देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं ना अपने। देखो ये वाला चल रहा था नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। फिर वही बात, ग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले तो ग्राउंड बना लें इसके अंदर। तो देखो ग्राउंड कहाँ होगा इसका, तो लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये अपना ग्राउंड है। ग्राउंड पे अपन 2 पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने ए बोल लिया, ये वाला पॉइंट मैंने बी बोल लिया, समझो ये ग्राउंड है। अब यहाँ क्या हो रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो सिंपल सा कैसे, पहले समझो, कोई बंदा है ना पतंग उड़ा रहा था, है ना। अब पतंग उड़ाते उड़ाते नीचे घर वालों ने आवाज़ दी उसे कि भाई नीचे आओ कोई काम है, और वो उड़ाता उड़ाता क्या करता है, वो डोरी से जो पतंग उड़ रही है ना, उस डोरी को कहीं ना कहीं दीवार पे या कहीं कील वील पे या पत्थर पे कहीं पे भी लगा के चला जाता है, और कोई आसपास कोई काटने वाला है नहीं है पतंग को, तो वो आराम से उड़ा ही रहा है, अकेला ही उड़ा रहा है, तो वैसा करके चला जाता है नीचे और अपना काम है करके आ जाता है, वापस ले लेता है। वो एयर से अपने आप अपनी जो पतंग है वो उड़ती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कई बार हम ऐसा करते हैं, जनरली हम दूसरे को देते हैं तब भी वैसे ही करते हैं पतंग को, तो वही ख्याल इसके अंदर बन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक काइट इज फ्लाइंग। अब एक काइट बनानी है ना अपन को, तो अब एक काइट और बनानी है, तो देखो काइट कहाँ है। सपोज दैट कि मान लो यहाँ पे एक काइट है, वो ये काइट। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर ये काइट है तो देखो इसकी जो सिचुएशन बन रही है वो कैसे बन रही है। ये काइट है तो एक डोरी है ना इससे आ रही है और कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है। देखो क्या कर दिया इसने, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, अटैच टू द काइट। तो मैं बता दूं यहाँ पे इस तरह से सीन है इसके साथ। चलो इसकी डोरी को अपन इस तरह से बोल दें, ये देखना इसकी डोरी को, ये देखो यहाँ से अटैच करिए अपन ने इसकी डोरी को, और ये यहाँ पे इसको टाइट कर दी है। ये इस तरह का सीन बन रहा है इसके अंदर, यहाँ पे पतंग से डोरी अटैच्ड है और उसको ग्राउंड के किसी पॉइंट ए से अपन ने क्या कर दिया, टाइट कर दिया है, जैसा कि वो कह रहा था। फिर क्या बोला, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लाइन मतलब झुकाव, झुकाव इंक्लाइनेशन किससे, स्ट्रिंग का, डोरी का, और किससे, विद द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना झुकाव है, वो कितना है, 60 डिग्री है। तो देखो ये झुकाव ग्राउंड तो ये रहा ना, और डोरी ये रही, तो देखो यहाँ पे ये वाला झुकाव है ना, इसकी बातें हो रही है। और ये कितने डिग्री बोला गया है, ये बोला गया है अपने पास कितना, 60 डिग्री। ये झुकाव इसकी बात है, ये तो ये 60 डिग्री हो गया। फिर क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यही है ना अपनी, ये वाले पार्ट को ही तो अपन ने स्ट्रिंग बोला है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली चीज हमसे पूछी गई है। ए बी सी हुआ तो इस वाले पॉइंट को अपन ने सी बोल दिया, ये यहाँ पे डोरी स्ट्रेच्ड है तो यहाँ पे अपन ने सी बोल दिया। अब मेरी बात समझना, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी मांझा है या जो भी है उसके अंदर कोई गांठें नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है, इस तरह से बोल रहा है, नो स्लैक, कोई झुकाव नहीं है ऐसा, तो टूटने का कोई डर ही नहीं है उसके अंदर, तभी हम टेम्परेरी ये यूज करते हैं, फ्रेश है एकदम मांझा। तो आप देख लो जरा, यहाँ से इसने बोला है ना ये वाला पोर्शन अपन को निकालना है, और भी कुछ गिवन है क्या, देखो ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव। पहली बात सुन लेना, जैसे कि कोई फैन लगा हुआ है, तो फैन को देखने के कई तरीके होते हैं, कोई जितना दूर बैठा है उतना उसका इंक्लिनेशन चल रहा होगा उसके साथ। मैं बता दूं जो उसकी हाइट होती है वो एक्चुअलिटी में क्या होता है, उस फैन के जस्ट नीचे सीधे सीधे परपेंडिकुलर नीचे आया जाता है। जो ये हाइट होती है वो सीधी परपेंडिकुलर बोली जाती है। तो आप यहाँ पे देख लो, ये स्लैग यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इसके नीचे नीचे परपेंडिकुलर आऊंगा, इसके अंदर क्या आऊंगा, नीचे नीचे परपेंडिकुलर आऊंगा। तो जरा देखो इस तरह से मैं परपेंडिकुलर लेता हुआ आ रहा हूँ, इसमें से देखो यहाँ पे ये वाली है ना, वो इसका काम करेगी हाइट का, ये वाली जो लाइन है वो इसके हाइट का काम करेगी। तू देख आते ही फिर ड्रामेबाजी कर रहा है, तू मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पेन नहीं है तो तू आया क्यों है यहाँ पे, वो कलरफुल है तो बढ़िया है ना, जिंदगी रंगीन होगी तेरी, कर ले कलरफुल से। क्या है यार तू भी यार आते ही। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखो ये वाली कितनी दे रखी है, बातें नहीं, अब नहीं है पेन तो रहने दे, बातें नहीं मत करे नोट। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड बी पॉइंट इससे 60 मीटर अबव ये है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये वाला कितना दे रखा है, 60 मीटर। अब आपको समझने की जरूरत ये है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या चीज गिवन है। तो देखो एक साइड कौन सी है, अननोन कौन सी है अपने पास, उसको निकाल लेते हैं। 60 के सामने वाली है तो इस साइड को जनरली अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है। और जरा सोचो, देखो यहाँ पे 90 के सामने वाली है तो ये कौन है, अपनी हाइपोटेनस है, और ये वाली क्या बन जाती है, बेस। लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, अपने काम है पी और एच से। आप मोस्टली याद रखना, पहले एक बार एंगल देख लो जरा किससे बन रहा था, इनक्लाइन। देखो यहाँ पे इंक्लाइनेशन किसके साथ, स्ट्रिंग विद द ग्राउंड,
स्ट्रिंग मतलब डोरी, और ग्राउंड मतलब ये यहीं पे बन रहा था। अब कलाकारी सुन लो क्या करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ भी बना सकते हैं, वो काइट पे और स्ट्रिंग इनके बीच में परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में बनाते कहीं, वो कहीं भी एंगल बनाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस तरह से दिया है पेपर में, कई बार देते हैं ऐसा, गायब सारा चीज एनसीईआरटी पर कॉन्सेप्ट गायब, कि यहाँ से डिग्री विग्री ऊपर नीचे कर दी है। तो मैं पहले कह रहा हूँ अवेयर रहना, यहाँ पे चालाकी यही होगी, बोर्ड वाला यही वेट कर रहा है कि एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन है, 25 साल से वही क्वेश्चन दे रहे हैं हम, तो फिर यहाँ से फिर अलग क्या बनाए, अलग बनाएंगे ऐसे ही, एंगल को चेंज कर देंगे। तो वहाँ पे देख लेना आप, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना क्या है। अब देखो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जनरली अपन को इसका सोल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, देखो हम यही बोलेंगे इसके अंदर कि भाई थीटा है वो हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बंद हुआ क्या वहां से, इसको इधर करना है, ये सारा किधर कर दिया यार, इधर जरूरत है मुझे भी। थीटा 60 डिग्री, और देखो फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, इसको देखना इन ट्राइंगल एबीसी। अब एक बात कमाल की है, यहाँ पे पी और एच दो चीजें मिल गई, और पी और एच से मैं बता दूं कि आपको कई बार बोल चुके हैं अपन इसके बारे में, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, और ये देखो ये होता है हाइपोटेनिस। तीन तरह की चीजें काम करती हैं, काम ऐसे करती हैं कि पी बी पी बोलते हैं इसको, और नीचे लिखते हैं एच एच बी। सुन लो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस बेस। अब देख लो जिसके दिमाग में ये चीज क्लियर है ना, वो काम कर जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस लिखते हैं तो बनता है साइन, रेशो कौन सा बनता है, साइन। और बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनिस लिखते हैं तो क्या बनता है, कॉस। और ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं तो बनता है कौन सा, टेन। और तीन इसके उल्टे होते हैं, उल्टे कैसे, अगर बी अपॉन पी बोलोगे तो क्या बनेगा, कॉट। ऐसे अपन एच अपॉन बी बोलेंगे तो क्या बनेगा, सेक। और ऐसे अपन एच अपॉन पी बोलेंगे ना तो बनेगा कौन, कॉसेक। तो आप देख लीजिए, जब काम सीधों से हो रहा है तो उल्टे वाले रेशो क्यों लें, सवाल ये उठता है। और फिर कुछ टेबल के हिसाब से भी देखने होते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी, और हम इसके अंदर क्या बोलेंगे कि पी और एच दिख रहा है, पी और एच दिख रहा है, या तो लगाओ साइन या लगाओ कोसेक। तो हमने इसके अंदर कौन सा लगाना है, देखो जरा, साइन। थीटा कितना है, 60 डिग्री इसके पास में, साइन के पास में, क्योंकि ये जो साइन कॉस है, टेन है, ये थीटा को अटैच करके चलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब वो थीटा अगर यहाँ पे 60 दे रखा है तो आप साइन 60 लिखो। फिर साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इस डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर को देखो क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनिस क्या है, AC। अब अगले गेम में देख लो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन 60 है, BC कितना है देखो जरा एक बार इसको, BC कितना है एक बार देखो इसको, ये है 60, और AC कितना है इसको देखो जरा, ये हमें निकालना है। अब आप जरा थोड़ा यहाँ से देखो कि कैसे निकाल सकते हैं अपन, वैल्यूज में सुन लेना, साइन 60 की वैल्यू होती है, ये थोड़ा डायरेक्ट ध्यान रख लेना, साइन 60 की वैल्यू का मतलब है √3/2। ये टेबल निकलवाई थी 8th में तो बताया ही था। तो साइन 60 हो गया √3/2। देखो क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, ये हो गया √3/2, ये हो गया 60, यहाँ हो गया AC। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3AC, और ये हो जाएगा 60 × 2, बनेगा कितना, 120 बन जाएगा इधर। अब मुझे तो AC की वैल्यू निकालनी है, तो 120 के नीचे कौन आएगा, √3। अब जरा देखो यहाँ पे कि √3 नीचे आ रहा है, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है इसके अंदर। तो यहाँ से हमें परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये है √3 और नीचे आएगा 3, यहाँ से कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। क्या आ जाएगा, 40√3 मीटर। तो फाइनली जो इसकी जो लेंथ रहने वाली है, हम बोल सकते हैं फाइनली जो लेंथ ऑफ, क्या था, लेंथ डोरी थी ना, स्ट्रिंग थी, तो लो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, 40√3 मीटर। इस तरह से याद रखना, तो आपको फाइनली आंसर आपका ये बन जाता है। किसमें क्या चेंज करना है भाई, वो करना चाहें आप करो, एनसीईआरटी क्या आंसर दे रही है वो देख लेना एक बार। एनसीईआरटी जो आंसर दे रही होगी ना वो फाइनल मान लेते हैं अपन, उसी हिसाब से कर रहे हैं सॉल्यूशन। क्या नोटोगे, नोटोगे कि सीधा बैठना, तू बैठा कहाँ है, लेटा है तू तो। जो समझदारी से सीरियस नहीं होते उन्हें वक्त सीरियस करता है अपने आप फिर।
आएगा कोई ऐसा लाइफ में मोड, अपने आप सीरियस होगा आदमी। चले गए यहाँ पे, हो रहा है ये? पेपर में भी ऐसी फुर्सत नहीं मिलनी, लिखा और करा, लिखा और करा, लिखा और करा, ऐसे चलते जाओगे। पेपर में टाइम ही नहीं बैठता, पेपर में मैथ में टाइम ही नहीं मिलना। बहुत तगड़ा इम्तिहान यही तो होने वाला है, और सब्जेक्ट का नहीं, मैथ का, साइंस का, इनका ही होगा तगड़ा। इंग्लिश का, एसएसटी का, एसएसटी भी तगड़ा बॉम्ब करती है इंग्लिश मीडियम में, पार नहीं पड़ती है एसएसटी में, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पता ही नहीं लगता कहाँ तक जाएं। एक दो दिन के अंदर टेस्ट का बोला था मैंने, तैयारी रखना अपनी। 8 चैप्टर देंगे फुल ऑन, जिन्होंने नहीं पढ़ाया उनकी बात अलग है, बाकी का जिन्होंने पढ़ाया उनको तो देना ही है पूरा कंप्लीट, पूरा नो 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 नो, पूरा फुल ऑन आएगा वो। और वो भी है ना आंसर शीट वाला होगा, घर से पर्टिकुलर अच्छी आंसर शीट बना के लेके आए। घर से कैसी आंसर शीट बना के लेके आए, 2 पिंच पेज या 3 पिंच पेज निकालें, उसको स्टेपल करें, फिर लेके आए तरीके से। ऐसे नहीं उठा लाए पन्ने 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 में फाड़ के फेंक दूंगा, चेक ही नहीं करूंगा, क्या मतलब है। चले आगे चले, हो गया। क्या कर रहा है रे तू यार? चले, ये क्या है पेज में? पेज में क्या कर रहा है? कल आना है ट्यूशन, ये भूल गया, और अब क्या भूल गया? तू क्या कर रहा है फोन से? फोन ऑन रख दे, इसको फोन लेके मत आया करो, मैं पहले बोल रहा हूँ, फोड़ फाड़ दूंगा आगे से। फोन मत लेके आया कर आगे से। चलो जाने दो, मत रहने दे इसका मन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Boy है या building है, दोनों रहते कहाँ पे? कंप्लेंट ना दियो। देखिए क्या था इसके अंदर, ये अपन ने बनाया, ग्राउंड बनाया। अब B4 बिल्डिंग, बिल्डिंग इसी के ऊपर बना देंगे, है ना। तो इसने क्या बोला है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो पहली बात तो ये समझने की कोशिश करना है इसके अंदर होता क्या है। देखो यहाँ पे एक बॉय बोला गया है, तो हमने एक काम कर लेना है इसके अंदर। देखो उसकी लेंथ, उसकी है ना जो लंबाई है वो भी बोली गई है। लेंथ कितनी बोली गई थी, देखो ऐसे, इसके बारे में यही बोला गया है कि इसकी जो है ना 1.2 मीटर में है ये, नहीं सॉरी 1.5 है, ये है 1.5 मीटर। मैंने बोल दिया ए बी और ये सी है, मतलब इसका हेड है वो सी है, और इसका फुट क्या है लड़के का, ए है, और ये ए बी क्या है, ग्राउंड है। ए बी क्या है, ग्राउंड है। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे ये बी है ना, इसको समझने की कोशिश करना है। ये बी है, ये बिल्डिंग के लिए बना रखा है अपन ने। देखो कैसे, ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं, ये मुझे नहीं पता, टेबल देख, ये 1.5 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये बी नाम का जो पॉइंट है, वहां पे क्या बोला गया, 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। तो देखो लड़के में और बिल्डिंग में कुछ डिस्टेंस है, और क्या बोली गई है, कुछ डिस्टेंस के बाद 30 मीटर टाल बिल्डिंग है। तो देखो 30 मीटर टाल बिल्डिंग को और बना लेते हैं एक बार। इसको अपन ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो है ना 30 मीटर टाल बिल्डिंग है, ये मान लो आप। तो इसकी पूरी की हाइट अपन क्या बोल सकते हैं, देखो बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट या फुट है वो तो बी है, और ये सी हो गया, तो मैंने यहां पे बोल दिया डी, डी इज द टॉप पॉइंट ऑफ बिल्डिंग। और इसकी टोटल हाइट कितनी बोली गई है, इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं, यहां से यहां तक 30 मीटर ये हाइट वाली बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग 30 to 60। एक बात और समझे आप, सबसे बड़ी बात है कि किसकी आंखों से बनाना है, सी वाले की से। तो सबसे पहले सी का रेस्ट एरिया तो ढूंढो, कुछ भी एंगल बनाने से पहले सी का रेस्ट एरिया ढूंढो। रेस्ट एरिया से मतलब है कि अगर कोई बंदा, जैसे मैं खड़ा हूं, तो आप ये सोचो कि मैं खड़ा हूं तो मेरी आंखों को बिल्कुल रिलैक्स एरिया कौन सा है कि मैं 0 डिग्री बनाऊं, मेरी हाइट जितना ही देखूं, मैं ना ऊपर देखूं ना नीचे देखूं, मैं मेरी हाइट जितना देखूं, इसको बोलते हैं रेस्ट एरिया। तो यहां पे देखो सी का रेस्ट एरिया बना लेता हूं पहले। सी पॉइंट से इसका रेस्ट एरिया क्या होगा, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से यहां तक,
और एक रेक्टेंगल शेप आपके सामने आ जाएगी। मैं बता देता हूं, अगर सी है ना, सी अगर पॉइंट किसको देखे, सी अगर पॉइंट ई को देखेगा ना तो 100% 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सी को। अगर इससे ऊपर देखता है तो एलिवेशन बनेगा। तो देखो अब मैं सी पॉइंट से देख रहा हूं। आप एक बात को और नोटिस करना कि आप अगर किसी भी डायग्राम को देखते हो तो आपको एक चीज समझने वाली बड़ी अच्छी है, ये इसकी हाइट है। आप जितना दूर खड़े होंगे इजीली इसके टॉप को देख पाओगे। आप घर से खड़े होगे किसी दूर, थोड़ा ज्यादा दूर कंडीशन में अगर कोई माउंटेन है उसको देखते हो ना आप, तो आपको इतना सा आंखें उठाना पड़ता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है डेस्टिनेशन में उतना आंखों को कम उठाना पड़ता है, पर जैसे जैसे आप नियर पहुंचते हो किसी चीज के तो आपकी आंखों को ज्यादा उठाना पड़ता है। यही एक रीजन है कि मैं यहाँ खड़ा खड़ा अगर उस फैन को देख रहा हूँ, उस फैन को देख रहा हूँ तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही, और एक नीचे बैठने वाला आदमी अगर उस फैन को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा सर को ऊपर उठाना पड़ता है। और जितना आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा एंगल उतना बड़ा बनेगा, एंगल उतना ज्यादा बनेगा। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आप दूर से देख रहे हो यहाँ पे तो ये 30, और जैसे जैसे आप इसके नजदीक जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। देखो ऐसे 45, और ज्यादा नजदीक जाओगे कितना हो जाएगा 60, और बिल्कुल नीचे आके देखोगे ना बिल्कुल गर्दन को यूं करना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आप डिस्टेंस पास में जाओगे वैसे वैसे आपकी आंखों को स्ट्रेस ज्यादा होगा और आपके चेहरे को ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में एंगल बनते हैं आपके बड़े। तो यहाँ पे देखो हम यही करने वाले हैं। इसके अंदर देखो क्या हो सकता है, और सपोज दैट कि पहली बार जब ये सी से देख रहा था इस बिल्डिंग को तो एंगल कितने डिग्री बन रहा था उसको सोचेंगे। अगर ये सी से डी को, सी से अगर डी को देखेंगे, गेट क्लोज करके जाना बाहर का बस, सी से डी को देखेंगे तो देखो कितना बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है, पहली बात यहां लिख लेना, टॉप ऑफ बिल्डिंग है ये, और इसको बोलेंगे फुट ऑफ बिल्डिंग। ये हो गया फुट ऑफ बिल्डिंग। अब आप देखो एलिवेशन बना रहा है सी से उधर के लिए बना रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग के लिए, तो पहले कितना बन रहा है 30, उसके बाद थोड़ा चला और फिर बन जाएगा कितना 60। देखो कैसे बन रहा है, ये ऐसे बनेंगे। सबसे पहले मैं यहां से आ गया सी से और मैं यहां देख रहा हूं इसको, तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, यहां पे देखो जरा 30। अब ये बंदा सरक करके यहां आ जाता है, थोड़ा ध्यान देना, ये सी वाला बंदा सरक करके थोड़ा बिल्डिंग के पास आ जाता है चलता चलता, ये यहां आ गया, यूं मान लो ये आपका वही ए डैश हुआ, ये आपका वही सी डैश हुआ, यहां तक आ गया। देखो सी डी ई, और मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूं एफ, इस पॉइंट पे आ गया। आप सोचो अब जब बंदा इसके पास जा रहा है तो बताओ इसको देखने के लिए इसको स्ट्रेस होगा नहीं होगा, आंखों को बहुत ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे टास्क के नियर जाओगे और जस्ट ऊपर वाली चीज को देखोगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा, आंखों को ऊपर उठाओगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। तो देखो आप कंडीशन क्या बनेगी इसके लिए कि अब ये 30 से 60 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, वापिस अगेन क्या करता है, जब बंदा ऐप पे पहुंच जाता है और वहां से फिर किसको देखने की कोशिश करता है, ये सी डी को देखने की कोशिश करता है, और अब ये जो एंगल बनाता है वो कितना डिग्री बनाता है 30 से 60, 30 से 60। यानी बंदा सी से ऐप कुछ डिस्टेंस चला है, ये बंदा सी से ऐप कुछ डिस्टेंस चला है और ये हमें पता भी नहीं है क्या चला है। देखो फिर क्या बोल रहा है, एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ये 60 जब बनता है जब वो बंदा सी से चलता है बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग की तरफ चलता है तो देखो ऐसे ही चलेगा वो, और यहां आ जाएगा एफ और ए डैश, जिसे मैंने एफ पॉइंट दिया वो ए डैश ही है, ऐसे मान लो आप, यहां आ जाएगा। अब यहां से आगे फिर देखता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस बतानी है जो बिल्डिंग की ओर चला है। तो वो कहां से चला है, सी से चला है एफ पे। तो मैं बता देता हूं आपको, यहां पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है इस पे, ये जो सी एफ है उस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब आराम से देख सकते हो इतना डिस्टेंस चला है, जब जाके उसका 60 डिग्री एंगल बन रहा है एलिवेशन का। तो ऐसी कंडीशंस को अपन कैसे करेंगे, देखो उसको समझने की कोशिश करना। बोलो ये 1.5 है, रेक्टेंगल जैसा है कि नहीं, तो इस डिस्टेंस को भी 1.5 बोलू नहीं बोलू, तो आप ऊपर वाली निकाल नहीं सकते क्या, 30 में से लेस कर दूं मैं इसको बोल दूं कि मैं कितना आएगा, ये आएगा 30 माइनस 1.5, तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 28.5, कितनी आ जाएगी 28.5। जो डेटा निकलते जा रहे हैं आप उसको निकाल के रख लो। डी हमारे पास कितने आई है 28.5, ये भी कितने हैं मीटर ही है। उसके बाद देख लो अपन जरा अगर थोड़ी सी और बातें करें इसके बारे में, देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, देखो जरा हमें सी एफ निकालना है। सी एफ पे इसने लगाया क्वेश्चन मार्क, ये कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस
डिस्टेंस वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, ये वो डिस्टेंस है जो आपसे पूछा जा रहा है। ये हो गया आपका सी एफ। फाइनली अपन को सी एफ निकालना है। और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो आप। एसी वाली जो वैल्यू है उसको भी आप लिख सकते हो, ये कितनी है 1.5 मीटर, ये आपका एसी हो जाता है। अब इसके अलावा आपको चीजें निकालनी है तो देखो कैसे निकाल सकते हैं कि आपको इसमें डेस्टिनेशन ये देखनी है कि कितने तरह के डायग्राम इसमें सोल्व कर सकते हो आप। हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर जहां रहा होगा उससे जुड़े हुए डायग्राम ही सोल्व करने हैं। आप यूं कह दो कहीं मैं इन दोनों के बीच का ये ट्रायंगल सोल्व कर रहा हूं, ये नहीं माना जाएगा। आप इसको ध्यान से देखो, इसमें ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है बड़ा। जब पहली बार उसने सी पॉइंट से देखा था तो मेरे को एक तो ट्रायंगल कौन सा लेना है, इसके अंदर देखो दो ही ट्रायंगल लेने हैं अपन को। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है शुरू में बना जो, तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं CED। एक ट्रायंगल तो मैं ये लूंगा, और दूसरा ट्रायंगल देखो फिर बन रहा है छोटा ये वाला। एक ट्रायंगल मैं ये लूंगा जिसका नाम है FED। ये दो ट्रायंगल के अंदर ही जाएंगे। तीसरा ट्रायंगल मत ले आना CFD। ट्रिगो हमेशा यूं कहती है जहां 90 बनेगा वो ट्रायंगल यूज करूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ट्रिगो का मतलब है जहां 90 डिग्री बन रहा होगा वही ट्रायंगल यूज करना है। तो ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके अंदर बन रहा है। आप 2 मिनट के लिए बीच वाली ये लाइन इरेज कर लो तो बड़ा ट्रायंगल आ गया, और एक साइड में जो सेकंड नंबर लिखा है वो। अब देखिए आप किस तरह से इसको मेंशन करेंगे अपन। देखिए जरा क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब मुझे कुछ चीजें इसके अंदर यूज करनी है तो देखो कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे एक चीज चेंज कर ली। हम सबसे पहले जा रहे हैं इन ट्रायंगल किसके अंदर, बड़े वाले के अंदर जा रहे हैं। इधर जा रहे हैं तो हम कौन सी जा रहे हैं, CED के अंदर जा रहे हैं। CED के अंदर जा रहे हैं तो बताओ यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। आप लोगों को आता है तो मन ही मन में करें, डिस्कस करके ना करें। यहाँ देख ले सच है तो CED है वो हो गया 30 डिग्री, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब जरा सोचो इसके अंदर क्या बना सकते हैं अपन और भी। थीटा अगर 30 डिग्री आ गया है तो मोस्टली आप ये पहचानने की कोशिश करें कि ये भी थीटा ये भी थीटा, सामने वाली ये पूरी साइड किसका पार्ट है, तो ये परपेंडिकुलर का पार्ट है। हमेशा याद रखना थीटा 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 के सामने जो पिलर आ रहा होगा वो परपेंडिकुलर है। और आप इसके अलावा और सोच के देखिए, ये जो 90 के सामने आ रहा है ना, 90 के सामने जो भी आ रहा है, ये इस 90 डिग्री के सामने वाला हिस्सा हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है जिसपे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है वो हिस्सा किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा, बेस का। तो यहाँ टोटली अपन समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लग रहा है बेस पे। क्वेश्चन मार्क कहाँ लग रहा है, बेस के पार्ट पे। और यहाँ पे गिवन कौन सा है, परपेंडिकुलर, P और B। ये चल रहा है सीन। क्योंकि आप देखो चाहे क्वेश्चन मार्क इतने पे लगाओ चाहे पूरे पे लगाओ, बात वही है। क्वेश्चन मार्क जिस लाइन पे लग रहा है वो आप देख सकते हो कि वो लाइन है AB, और AB और CE इक्वल है, रीजन ऑफ रेक्टेंगल। देखो आप जरा, AB है वैसी की वैसी कौन है, CE है। अगर AB बेस है तो CE भी क्या है, बेस है, बिकॉज ये क्या है, रेक्टेंगल है। आप अच्छे से देख सकते हो रेक्टेंगल दोनों बराबर होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, AB CE बराबर है। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले CED नाम के ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल के अंदर मैं कौन सा थीटा लगाऊंगा, इसके अंदर देखो tan, और यहाँ लिखूंगा 30। tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप है ना 1 मिनट के लिए सोच के देखो, मैं ये बीच वाली लाइन हटा रहा हूं। ये आप 1 मिनट के लिए मान के देखो कि जो ये मैं 60 डिग्री वाली लाइन थी ना, ये 60 डिग्री वाली लाइन, आप ये बीच वाली लाइन है ही नहीं है। और बीच वाली लाइन नहीं है तो आपके पास डायग्राम कौन सा है, ये बड़ा वाला डायग्राम है। देखो ये DCDE वाला, ये वाला डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर देखो आपके पास tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, DE बन रहा है, और बेस क्या बन रहा है, सुनो, ये पूरी लाइन हो जाएगी ना C, बेस पूरी लाइन CE होगी। तो आप यहाँ पे लिखना CE को। फायदा क्या होगा, कुछ मानना मत, नाम यही रहने देना जो डायग्राम में है। फायदा यही होने वाला है, आपको CE निकलेगी देखो इससे। अब सबसे बड़ी बात कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। याद रखना tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए जब इसको सोल्व करूंगा तो tan 30 की जगह 1/√3, इधर लिखूंगा D, इधर लिखूंगा C। अब आप सोचो जरा कि मेरे पास एक और वैल्यू है जिसका नाम क्या है भाई, D। तो D कितना दे रखा है उसको देखो जरा, ये है 28.5, और CE कितना है उसको देख लो, ये दे नहीं रखा है अपने को। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे, और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, CE मिल जाएगा, और 28.5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा √3। तो CE की जो फाइनल आपके पास आने वाली है वो कितनी आएगी, 28.5, ये आ जाएगी आपके पास।
28.5 √3 मीटर। ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर, अपन इसको बोल सकते हैं फर्स्ट। एक चीज तो हमारे पास ये आ गई। अगला टास्क हमारा दूसरे के लिए है। अगला टास्क क्या है कि हमें निकालनी है दूसरे ट्रायंगल के अंदर। अब हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल, नाम देखो जरा इसका क्या है, छोटा वाला। छोटा वाला है तो उसको बोलेंगे FED नाम का ट्रायंगल है। पहली बात इसके अंदर थीटा और देख लेना, थीटा क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो हमारा थीटा है वो 60 डिग्री है। अब आप देखो, आप छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ही जाना, आपका छोटा वाला ट्रायंगल आपका ये वाला बन जाएगा, छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला है। देखो सेम कलर कर देते हैं इसके ऊपर। देखो ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये छोटा वाला ट्रायंगल है जिसके अंदर अपन ने सेम कलर किया है। अब देखिए जरा इसके अंदर इसका बेस अपन सब देख सकते हैं। पर्टिकुलरली इसमें देखो हाइपोटेनस कोई काम का नहीं है, नीचे वाला बेस ही काम का है, डिस्टेंस तो वही है ना। इसने सवाल किया है कि सी से एफ तक कितना डिस्टेंस चले, और एफ से ई पे चलेंगे तो अपन बेस पे पहुंच जाएंगे इसके पे। तो मोस्टली देखो अपन को क्या करना होता है इसके अंदर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इस ट्रायंगल को करो जरा, FED थीटा कितना है 60 डिग्री। तो जरा आप सोचो इसके अंदर क्या बन सकता है, हम वही बोलेंगे tan है 60 है, और वही बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब जरा सोच के देखो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो मोस्टली अपने पास आ क्या रहा है, परपेंडिकुलर क्या है पहले इसका ये पढ़ लो, ये है D, और बेस कौन सा है इसके अंदर, ये देखो बेस छोटा सा है, देखो इसका नाम है FE। अब यहाँ से देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, मैं ये सारी लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू है √3। अब जरा आप देखो tan अगर 60 है तो अपन इसकी जगह तो लिख देंगे √3, और यहाँ से D कितना है उसको देख लो, इसकी वैल्यू है 28.5, और जरा FE ऐसे की ऐसी है तो FE को ऐसी कैसे रहने देना। अब यहाँ से वही वापस वही काम करेंगे बाई क्रॉस, और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ होगा FE और ये है इसके पास √3। ये हो गया FE, और इसके साथ साथ मल्टीप्लाई में कौन है √3। अब आपके पास यहाँ बन रहा है 28.5। अब मुझे यहाँ से FE की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 28.5 के नीचे कौन चला जाएगा, √3। और आप ढंग से देख लीजिए कि मेरे पास FE की वैल्यू आ गई है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड। अब आप देखो मेरे पास है ना पूरी CE आ गई और मेरे पास FE आ गई, अब बच रही है CF, ये मुझे निकालनी है सिंपल सी। इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस कुछ नहीं करना। एक बार डायग्राम बनाओ, नोट करो इसको। हाँ ऐसा ही कुछ है। क्या है ये, तू यार ये ना डायरेक्ट करता है क्या बिल्कुल ही, इसे नाम वाम अलग रखे हैं तूने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, माइनस ही करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। अभी रुकी नहीं यार, अभी नहीं रुकी है, मैं सोचा रुक गई यार। अब वो तो उससे मतलब ही गया उससे, तो जाने दो। हाँ जो भी है सोल्व करेंगे बस इसको। क्या हो गया, नहीं वो डायग्राम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अपने हिसाब से सोचो, कोई इधर बना देगा इधर बना देगा, क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डायग्राम तो अपनी एजुमिनेशन है, मैंने मैं जैसे बनाऊँ वो तो। बात तो ये है कि आंसर क्या आ रहा है इसमें, ये है डायग्राम में मत जाओ, वो तो जो मैं बना रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, जो याद आ रहा है। मैं भी हर बैच में अलग अलग टॉपिक में अलग अलग बना देता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आंसर का बेस समझने की बात है। कोई बंदा यहाँ खड़ा है, फिर यहाँ से चल के जा रहा है, फिर उसके बाद दोबारा वापस उसी चीज़ को देख रहा है, तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा। जैसे तूने कदम बढ़ाए वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, ये है उसमें। करूँगा थोड़ा सॉल्व, नोट तो कर ले, नोट करने का ही तो। ये मुद्दे तो अभी स्टार्ट ही हुआ है रे इसमें। बाईस को भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों, वहाँ पे तू घूमता रहे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब मैं क्या कह सकता हूँ यार, घूमने जाएगा तो जाएगा। चला गया, कहाँ तक पहुँच गया तू, कितने घंटे पे लिखेगा इसको।
पहले से क्यों नहीं फैला पसरा क्यों बैठा रहता है यार, पहले से लिख लिया अगर थोड़ा बहुत। डिस्टेंस वॉक, तू क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया? बुक कहाँ है तेरी, बुक कहाँ है? अच्छा डालेगा उसका क्वेश्चन, तूने पढ़ा नहीं, ये क्या चीज़ है करे? पता है सबसे खतरनाक जो चैप्टर है वो यही है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। इस चैप्टर का मतलब यही है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ऐसे कैसे काम चलेगा यार, मुझे तो यार बता यार। उस वाले पोर्शन को नोट कर, ये तो डायग्राम के अंदर दी हुए हैं सारी चीजें, ये हटा नहीं सकता मैं, हटेगा ही नहीं मुझसे। ये तो राइटिंग बड़ी खतरनाक है रे यार, इसको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं, ऐसे डायमंड राइटिंग वाला अवार्ड नहीं मिल सकता अभी किसी को। राइटिंग का तो तुम्हें असली नज़ारा तो तुम्हें एसएसटी की मार्किंग के अंदर पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ राइटिंग। चलो ठीक है, मैथ में भी अच्छा लिखा करो, जाओ पीछे बैठो तुम, मुझे को नोट करने दो अभी एक बार, जल्दी हटो पीछे, डिस्टर्ब मत किया करो तुम इसे। गाल खींच रहा है बच्चा है क्या वो? चले मैं हटा रहा हूँ इसे, देना इसे नोटबुक देना, ये धीरे धीरे करेगा यार बहुत ज्यादा। चल कोई बात नहीं, तो मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं हटा नहीं रहा ना। चलो देखो अब ना, ये क्या है एक्चुअलिटी में, इसने डिमांड किसकी की है उसको देखना। इसने डिमांड की है वो सी एफ की है। मैं बता दूं कि सी एफ किसके अंदर आ रहा है, सी का पार्ट है। सी एफ किसका पार्ट है, सी का पार्ट है। तो सी इक्वल क्या होता है, सी एफ प्लस क्या करते हैं, अब एफ ही करते हैं इसके अंदर। देखो अब इसके बाद हम ये बोलने वाले हैं बाई इक्वेशन कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड से। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होने वाला है, पहले देखो सी की वैल्यू क्या थी 28.5√3, और जरा देखो अपने पास सी एफ की वैल्यू है ही नहीं है तो इसको सी एफ ही रहने दो। और जरा यहाँ पे देखो कि जरा अपन इसमें क्या लगाने वाले हैं, देखिए जरा यहाँ पे सी एफ और एफ ई की वैल्यू क्या है उसको ले आओ, तो ये है अपने पास 28.5√3। अब बात सीधी सी है, न्यूमेरिक वैल्यू के पास न्यूमेरिक को जाओ, 28.5√3 और यहाँ माइनस हो जाएगा 28.5 है ना, 28.5 और ये अपॉन √3 और ये हो जाएगा सी एफ। अब यहाँ से देखो इस वैल्यूज को देखो जरा आप, ये 28.5 के बाद जो अपने पास ये है गिवन, ये देखो ये प्रोडक्ट में ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर से 28.5 को लिया कॉमन, तो ये बनेगा √3 अपॉन 1 और ये बन जाएगा 1 अपॉन √3। देखो जरा ये बन गया सी एफ। अब एक बात जरा सोचना, इसके अंदर ये है 28.5, अंदर वाले को आराम से मैं एलसीएम ले लूँ इसमें से, तो ये देखो क्या हो जाएगा 3 - 1 √3 3 हो जाएगा, ये सी एफ चल ही रहा है अपने पास, कोई लंबा लंबा नहीं है। ऐसे कैसे काट देते यार, ऐसे भी नहीं काटना चाहिए। देखो यहाँ से करेंगे तो अपन देखो क्या आएगा 28.5 और ये बनेगा 2 अपॉन √3 और ये हो गया सी एफ। अब जरा दिमाग लगाओ, इसके अंदर 28.5 का डबल कितना हो जाएगा 57 होगा ना, और ये आ जाएगा √3 और ये हो गया सी एफ। अब देखो 57 और ये नीचे √3 है, तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, रेसलाइज कर लो, तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बनेगा 57√3 और नीचे देखो क्या होगा इसमें, ये बन जाएगा अपने पास 3। अब ये देख लो ये कैंसिल किससे हो रहा है, तो देखो ये 3 इससे कैंसिल हो रहा है 19, तो देखो अपने पास जो सी एफ है वो बन जाता है 19√3 मीटर। क्या बन जाता है 19√3 मीटर। तो आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई थी वो आप आराम से बोल सकते हो। उसको रोड पे खड़ी कर दो धक्का लगा के, किसकी है वो देख के आओ।
तू हर दिन कहाँ गड़बड़ करता है, कहाँ खड़ी करके आता है उसको। मैं तुझे कितना बार बोला कि यार ये देखो यहाँ पे सिस्टम अलग है, तुम थोड़ा समझा करो, तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रही यार। अपने ट्यूशन के सामने उनका गेट होता है घर का, और वो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे फिर, हैं बिल्कुल बहुत कॉर्नर पे खड़ी करा करो, या फिर वो खाली जगह उधर खड़ी करा करो, इधर गैलरी में थी खाली होगी, उधर नहीं तो इधर लगाया करो, किसी के गेट के सामने नहीं लगानी, कहने का मतलब ये है। और आप कहीं भी दिखे ना वहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दे, तेरे बस की होनी चाहिए, बस की होनी चाहिए, कहीं लगा दे, इंडिकेट के आगे लगा दे गाड़ी, बस की होनी चाहिए बस। मालूम पड़ा क्या हो रहा है उसके बाद मुझे जी का पता नहीं है, रोड पे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ड तो बहुत है, पर एनसीईआरटी की मर्यादा में बंधे हुए हैं, पहले एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अरे इसको भी तरीके से करने में बहुत आनंद आता है, देखना नंबर कहाँ काटते हैं टीचर लोग इनमें, भाई साहब इसको भी तरीके से करना पड़ेगा पूरा। वो उससे मतलब क्या है, एक साधारण तौर पे ऐसी कैलकुलेशन करनी होती है हम लोगों को तो कि बच्चे आराम से उसको मतलब समझ सके कैसे कैसे करता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे वैसे थोड़ी ना मन में आया, जो जिसको कैलकुलेशन आती है वो आराम से कर ही लेगा, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। पागल है तो ये तो छुड़वाएगा कभी स्कूटी को, वो तमीज नाम की चीज ही नहीं है, बताओ। वो रोड ही कितनी सी है, स्लोप, तो वो सोच के देख तू यार, खुद ही रास्ते में खड़ी कर रहा है यार, क्या आदमी है तू। ये कर लिया अपना, हो गया इधर, हो गया अपना। बुक कहाँ है तेरी, क्यों नहीं लेके आया तो, बुक लेके आया अगर स्कूल में लेके गया था, ये कोई बात है क्या। मैथ के चैप्टर ही ऐसे हैं जिनके अंदर क्वेश्चन ना पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा क्या चल रहा है यार। वो लो एक्सरसाइज का उसनियों से, पागल कहीं का, कैसे कैसे अरे थोड़े सीरियस रहो, मल्टीप्लाई बाई 4 करके मिलेगा रिजल्ट, ध्यान रख लेना। ये सीरियस रहो, नहीं मरने के काम है ये, देखो उसको एक्सरसाइज का पता नहीं है कौन चल रहा है, बैठा हुआ है आराम से, भजन चल रहा है भजन। ये सवाल इतना बड़ा ही है दादा यार, शॉर्ट क्या करूँ इसमें। आप यहाँ पे करके बैठना की सोच रहे हो, है ना। हाँ तो मैं क्यों करूँ, उस रूट 3 का भी तो वेट कर रहा था, इसका भी तो है ना, रूट 3 भी तो है ना। छोड़ो आप, कर लो कैलकुलेशन जैसी भी हो, कैसे भी कर लो, वो तो बात वही है, आंसर वही आ रहा है ना। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। पहली बात ग्राउंड है, फिर एक बिल्डिंग है, और टावर अक्सर अज्यूम किए जाते हैं बिल्डिंग से बड़े, तो हमेशा याद रखना एक साइड बिल्डिंग है और एक साइड क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। तो टावर हमेशा क्या किए जाते हैं, बड़े अज्यूम किए जाते हैं। 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर, तो मेरे देखो इतना केस समझ में आ गया, ग्राउंड पे लगा, ग्राउंड पे एक है बिल्डिंग और फिर एक है टावर, तो ये सीन तो हम इसके अंदर बनाने वाले हैं। देखो तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे इसके अंदर क्या, ग्राउंड। तो ग्राउंड देखो अपना ये ग्राउंड हो गया, ये अपन ने ग्राउंड बना लिया। इस ग्राउंड के अंदर भी देखो अपन क्या बोलने वाले हैं, इसका ए पार्ट और बी पार्ट, ये दो दो एंड मान लिए इसके। अब एक साइड तो क्या बोल रहा है ये अपन से, देखो एक साइड क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक साइड तो बिल्डिंग है और एक साइड क्या है, टावर है। तो बता दो, एक काम कर लें इसके अंदर अपन तो, कि एक साइड तो बना लेते हैं ये बिल्डिंग को बनाते हैं, और एक साइड बनाते हैं टावर को। तो सबसे पहले मैंने टावर बना लिया, टावर मैं मान रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हाइट वाला है ऐसा, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे अपन यहाँ पे, तो ये एक अपना पॉइंट हो गया, ये टावर का टॉप हो गया सी। इस सी के बारे में अपन बोल सकते हैं ये क्या है, टॉप ऑफ टावर। और बताओ इसको क्या बोल सकते हैं, फुट ऑफ क्या है, टावर। तो ग्राउंड का पॉइंट बी है, इसका फुट बन जाता है टावर का। आपको यही पता होना चाहिए बस क्या बनाया आपने। देखो इसके बाद क्या बोला गया है, इसने बोला है कि यार एक बिल्डिंग हो रहा है, तो बिल्डिंग को दूसरी साइड बना लूं, बात तो यही है ना। तो बिल्डिंग को अपन दूसरी साइड बना रहे हैं, तो ध्यान देना, अपनी बिल्डिंग को अपन दूसरी साइड बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बना लेते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे कहीं मैंने बोल दी कि ये बिल्डिंग है अपनी, यहाँ पे कहाँ है, ये अपने पास एक बिल्डिंग है। अब जरा एक बात सोचो,
कि बिल्डिंग के लिए उसने खुद ने क्या बोली है कि बिल्डिंग की हाइट वाइट बोली है, कुछ देखना, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, अरे यार ये तो डायग्राम ही अलग हो गया, ये डायग्राम ही बनेगा ही नहीं इसमें। इसने क्या बोला है, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो भाई इसमें अपन एक काम कर लेते हैं, इसमें सीधी सी कि अपन जो ये अज्यूम कर रहे हैं ना इसको उठाते हैं। देखो एक बार ये देखो जरा, मैं यूं कह रहा हूं कि यहां पे ये जो टावर है ना, टावर, ये टावर को आप इस तरह से मान के चलें कि ये जो टावर है ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है, यू मान के चले। तो ये फुट ऑफ द टावर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये मानो इसको आप। और ये क्या हो गया एक तरह से, देखो ये वाला पॉइंट है, इसको मैं बोल रहा हूं ए बी सी डी। तो ये डी क्या है, इसका डी का एक नाम तो ये है, डी को अपन बोल सकते हैं क्या, टॉप ऑफ बिल्डिंग। और इसी डी को क्या बोल सकते हैं, सुन लो, फुट ऑफ टावर। इसी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे अपन, फुट ऑफ टावर। ये हो जाएगा फुट ऑफ टावर। इसके दो नाम है, डी को देख लेना आप, क्या कर रखा है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पे टावर लगा रखा है, ये कह रहा है ये ऑन द बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग की छत पे टावर लगा रखा है, तो सी हो गया टॉप ऑफ टावर। ये पॉइंट्स इसके बन गए, इसकी हाइट 20 मीटर है। अब बताओ हो क्या रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो ग्राउंड का पॉइंट ये है ए, और यहां से अपन क्या कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है यार, ये देखो सही, यहाँ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। बॉटम तो ये हो गया डी पॉइंट, तो पहले तो इसको देख रहा है ये, और ये कितने डिग्री बना रहा है, यहां से यहां देख लो आप इसको, ये जो बना रहा है अपने पास वो कितने डिग्री बना रहा है, इसके लिए 45 बना रहा है। कितना बना रहा है, ये बना रहा है 45 यहां से। अब दूसरी बात, जब वो बॉटम को देख रहा है तो 45 बना रहा है, फिर टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर यानी टॉप ऑफ टावर को देखेगा, इसी पॉइंट से देख रहा है। अरे क्या करता है, इसी पॉइंट से देखता है कितना ऊंचा है, फिर उसको देखता है टावर के फुट को, वो कितना है, तो टावर के फुट को देखता है तो बनाता है 45। और जैसे ही आप उसके जैसे ही आप इसके टॉप को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो जरा, जैसे इसके आपके टॉप को देखोगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। इसको टॉप को देखा, अब टॉप को देखा तो किसी के टॉप को देखने के लिए नजरों को और ऊपर उठाना पड़ता है, तो 45 से और ऊपर उठा रहा है। तो देखो यहाँ पे कितनी डिग्री बन रहा है उसको लिख लेते हैं अपन एक बार। ये अपने पास बन रहा है कितने डिग्री, ये वाला जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो दो तरह के आपके पास जो एंगल्स हैं बन जाते हैं। तो आपके पास ट्राइंगल भी दो तरह के बन जाते हैं, देखो ढंग से। ये एक छोटा वाला ट्राइंगल बन गया जिसका नाम है ए बी ए डी बी या ए बी डी जो भी बोलो, और एक बड़ा ट्राइंगल बन गया जिसका नाम है ए बी सी। तो जनरली आपको दो ट्राइंगल सोल्व करने हैं, एक ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी है, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरा ट्राइंगल है आपका ए बी डी है। आप ये दो ट्राइंगल को सोल्व करोगे। कमाल की बात, ए बी नाम की कॉमन साइड है इसके अंदर, तो कॉमन वाली भी गिवन होती है एक तरह से, कॉमन दोनों में काम में आ रही है तो गिवन ही है एक तरह से। तो एक ए बी साइड है आपके पास कॉमन है। अभी देखो थीटाज के सामने वाली साइड को अपन क्या बोलेंगे, ये ऑल ओवर जो साइड है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी ये, परपेंडिकुलर होगी। अच्छा इसके अंदर देखो जरा, इतना सा पोर्शन और बच रहा है, ये अपन को पता नहीं है। तो इसने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको अपन लेट कर लेते हैं। इसको क्या बोल दिया अपन ने कि हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है अपने पास, h है। क्या है अपने पास, h है। अब जरा देखो कि ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, जरा इसको भी देख लो, c से लेके b तक की लेंथ कितनी हो गई, 20 प्लस h हो गई। अगर ये कहीं काम में आई तो अपन इसको बोल सकते हैं 20 प्लस क्या है, h है। तो जो डेटा अपने पास आ गया उसको लिख देता हूं मैं। देखो CD की जो लेंथ है वो h मीटर है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं BD की जो लेंथ है वो कितने मीटर आई है, 20 मीटर है। उसके बाद हमारे पास BC काम में आएगी, BC की लेंथ है वो कितनी आई है, h प्लस 20 या 20 प्लस h, ये हो गई। और उसके बाद जो AB है, AB क्या है अपने पास, कॉमन है। AB क्या है अपने पास, ये चीज कॉमन साइड है। तो देखो कॉमन साइड है, इसके बाद मैंने एक चीज का अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे ये कॉमन है, एक तरह से ये भी गिवन साइड हो गई, कॉमन हो गई, ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई।
और एक बात बताओ, ये वाली अपने पास क्या है, अननोन साइड है, इस पे क्वेश्चन किया गया है। तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनस कोई काम के नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं है। तो नीचे आ जाओ, परपेंडिकुलर और बेस जो कॉमन चीज होती है उसको अपन अपन एक तरह से गिवन वाली चीज मानते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस दोनों में tan ही लगेगा। क्या लगेगा? दोनों में tan ही लगेगा। तो देखो अपन दोनों में tan लगाएंगे तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, इन दोनों में अपन tan ही लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले बोलेंगे अपन, इसके अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, नाम क्या है, पहले चलते हैं एबीसी पे। लो चलो एबीसी से पहले एबीडी पे चलो, मजा आ जाएगा। जहाँ 40 डिग्री होता है ना उसको पहले लिया करो काम में, आपका काम आसान कर देगा वो। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एबीडी पे चल रहे हैं, थीटा कितना है उसके अंदर 45 डिग्री। क्या लगाने वाले हो आप इसके अंदर? tan। थीटा है 45, tan का मतलब क्या होता है? P अपॉन बी। जरा P देखो, एबीडी के अंदर देखो P कितना है इसका, ये चलेगी आपकी बीडी, ये चलेगी कितनी? बीडी। अब बीडी के नीचे बताओ बी, बेस क्या है इसका? AB। अब देख लीजिए यहाँ पे tan 45 की वैल्यू, तो आप एक बार लिखोगे कि tan 45 होता क्या है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, ये फिक्स है ऑलरेडी। तो tan 45 ये तो हो गया 1, और इसकी जगह बीडी, बीडी की जगह कितना लिख दूं मैं? 20, और ये हो गया AB। अब यहाँ से बताओ बाय क्रॉस करेंगे तो आपको आराम से इसकी वैल्यू निकल रही है, निकल रही? तो आप बोलोगे AB इक्वल कितना आ गया? 20 मीटर। अगर आपसे इतना सा क्वेश्चन करता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो आप सीधा इतना ही आंसर लिख के आते, कितना हो जाता है ये? 20 मीटर। अब सवाल ये उठता है कि अपन को चाहिए दूसरा वाला केस। दूसरा वाला केस क्या है? इसके अंदर देखो ट्राइंगल में जाते हैं दूसरे में, इन ट्राइंगल दूसरा वाला कौन है? ABC है। कमाल की बात, बड़े वाले में जा रहा हूँ जहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितनी डिग्री है? यहाँ पे 60 डिग्री है। अब जरा सोचो, थीटा अगर 60 डिग्री है तो उसके अंदर कैसे करेंगे अपन? वही लगाएंगे रूल, यहाँ पे लिखेंगे tan 60, और यहाँ क्या हो जाएगा? वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताओ इसका परपेंडिकुलर कितना है? 60 डिग्री है तो देख रहे हो तो कितना कितना भयंकर परपेंडिकुलर है इसका। देखो BC क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये लिखेंगे BC, और BC के बाद यहाँ पे बेस कितना है? वो है AB। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो, काम आए तो कहीं पे। अब देखिए जरा यहाँ पे tan 60 की जो वैल्यू होती है उसको लिखेंगे। तो देखो पहले तो लिख देता हूँ tan 60 ऐसे कैसे, और BC कितना है पहले उसको लाओ। तो BC वाली वैल्यू अपन ने पहले निकाली कहीं पे, ये रही H प्लस कितना बोला जा रहा है इसमें? 20, और उसके नीचे जो AB वाली वैल्यू है उसको अपन रख रहे हैं कैसे? 20 रख रहे हैं। ये किससे लिखा है अपन ने? बाय इक्वेशन नंबर कौन सी? फर्स्ट से। अब देखो यहाँ पे जरा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है अपने पास कितनी? √3। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? √3 हो गया, और H प्लस 20 हो गया, और इसके नीचे कितना आ जाएगा भाई? ये 20 आ जाएगा। अब बाय क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे अपन इसमें? बाय क्रॉस करेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20√3, और यहाँ से क्या आ जाएगा? H प्लस 20। अब जरा सोचो कि मुझे तो H की वैल्यू निकालनी है ना इसमें, तो बोलो यहाँ पे क्या कर देंगे? 20√3 माइनस कितना कर देंगे? 20। अब बाकी का ये काम है कि इसके अंदर जो 20 है ना वो तो आपके आ रहा है कॉमन। 20 क्या आ रहा है इसके अंदर? देखो जरा, ये 20 है वो तो आ रहा है कॉमन, तो आपके पास वैल्यू बनेगी √3 माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? H की। हो सकता है मे भी पॉसिबल कि इसका आंसर यहीं पे रोका हो, इसका आंसर NCERT ने यहीं पे रख दिया हो। अगर इसको तो आप मीटर बोल देना, और अगर कर रखा है तो आप ध्यान देना, ये 20, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.732, और इसमें से करेंगे -1, है ना? तो ये H इक्वल 73 कर ले, तो 73 करेगा तो इसमें से कितना आएगा? 0.73, 0.73 करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? ठीक है, तो बोलो इसको एक ऐसे बोल देंगे 4.60 मीटर। अब मेरी बात सुन लो, हो सकता है आंसर ये दे रखा हो, और हो सकता है यहीं पे छोड़ा हो। देख लेना आप क्या है, यहीं पे छोड़ रहा है तो फिर ये होगा। NCERT में यही है तो NCERT वाला देखो आप, तो क्या मतलब है फिर नीचे, है ना? कोई गड़बड़ नहीं है, पर टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें अपना, इसमें प्रॉपरली अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, और तो क्या है? आप तो इतना छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है।